नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी है। बीजेपी किसी भी हाल में इस चुनाव में खुद को मजबूत करना चाहती है, जिससे 2024 का रास्ता साफ हो सके। यही वजह है कि सबसे ज्यादा विधानसभा और लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी किसी भी हाल में खुद को और मजबूत करने में जुटी है। अगर इन चुनावों में बीजेपी बाजी मार लेती है तो विपक्ष के लिए 2024 में बीजेपी को हराना नामुमकिन हो सकता है। इसलिए 2024 में बीजेपी को कैसे हराया जा सकता है, इसको लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कुछ फॉर्मूले बताए हैं, जिसके जरिए बीजेपी को 2024 में हराया जा सकता है। प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कुछ ऐसी बड़ी बातें बताई हैं जिससे 2022 में बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सकता है। प्रशांत किशोर ने इसके लिए बीजेपी के गढ़े 3 नैरेटिव पर विपक्षी दलों को जवाबी रणनीति बनाने की बात कही है। उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी के नैरेटिव पश्चिम बंगाल विधानसभा में क्यों फेल हुए और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने पीएम मोदी की बीजेपी पर कैसे बड़ी जीत हासिल की। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी ने हिंदुत्व, चरम राष्ट्रवाद और लोक जन कल्याणकारी नीतियों का एक मजबूत नैरेटिव तैयार किया है। बिना इस नैरेटिव को ध्वस्त किए या उसका काउंटर नैरेटिव पेश किए विपक्षी दलों की जीत आसान नहीं होगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि विपक्षी दलों को इन 3 मुद्दों यानी हिंदुत्व, चरम राष्ट्रवाद और लोक जन कल्याणकारी नीतियों में कम से कम 2 मोर्चों पर बीजेपी को पछाड़ना होगा। प्रशांत किशोर ने सोमवार को कहा कि बीजेपी ने इन्हीं 3 मुद्दों का लाभ उठाते हुए जनमानस के बीच एक दुर्जय कथा पेश की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बीजेपी की लोकप्रियता केवल हिंदुत्व के भरोसे नहीं टिकी है। उनकी व्यापकता और लोकप्रियता के पीछे 2 अन्य तत्व का भी योगदान है, जिस पर विपक्षी दलों को ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो 2 अन्य मुद्दे चरम राष्ट्रवाद और फिर दूसरा लोक कल्याण है। ऐसे में विपक्ष के पास बीजेपी के इन 3 नैरेटिव के खिलाफ किसी 2 मुद्दों पर ठोस नैरेटिव होना चाहिए। अगर उसकी कमी है तो फिर बीजेपी के खिलाफ जीत के मौके कम हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन इसलिए भी खराब रहा क्योंकि वहां उनका चरम राष्ट्रवाद का नैरेटिव नहीं चल पाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।